हाँ, मैं लड़की हूँ। क्यों मेरा कोई वजूद नहीं है? क्यों मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या शादी कर लेना ही सब कुछ है? क्यों मेरी बातें समझने की कोशिश कोई नहीं करता? नहीं करनी है मुझे शादी। मुझे अपने दम पर अपनी कोई पहचान बनानी है। गुस्से में बेआवाज रोती विद्या ने कहा। वहीं दरवाजे पर खड़ी 16 साल की कली ने यह सुना तो वापस अपने कमरे में भागते हुए चली गई और अपनी डायरी में लिखते हुए बोली, आज जो दीदी के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी वही किया जाएगा। मेरे सपनों की बलि चढ़ाकर एक अजनबी के साथ एक अनचाहे अनजाने से रिश्ते में बांध दिया जाएगा। तो क्या मेरी इतनी ही पहचान है? क्या मैं अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर कुछ नहीं कर सकती? क्या जीवन भर ऐसे अपने सपनों की दुनिया में जीने वाली मेरी धी को शादी करके किसी और के घर जाकर हर दिन बेआवाज रोना पड़ेगा? ये तो उनका भविष्य नहीं है। और क्यों जिए वो ये सब कुछ? सिर्फ इस समाज के खोखले सोच के कारण कि एक लड़की बिना शादी के घर में है तो जरूर कोई बात होगी। सिर्फ इस डर से माँ पापा दी को अपने सपने पूरे करने की आज़ादी नहीं दे सकते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। एक अकेली लड़की क्यों नहीं रह सकती? एक सिंगल मदर क्यों अपने बच्चे को नहीं पाल सकती? क्यों एक विधवा को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है? क्यों एक लड़की के पैरों में ऐसी ना दिखने वाली हजारों बेड़ियां हैं? क्यों परिवार, घर, बच्चे, खुशियों का ख्याल, सबकी ख्वाहिशों का ख्याल रखना, अपने सपनों की कुर्बानियां देना लड़की का ही काम है, औरत का ही काम है? उसके इतना कहते ही हर तरफ शोर गूंजने लगा, तालियों की गड़गड़ाहट का। वो मुस्कुरा दी और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें तो जाकर भी नहीं रोक सकी दी, लेकिन ऐसी लड़कियों को जरूर सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो सिर्फ समाज के तानों के लिए अपने सपनों की बलि चढ़ा देती है। और फिर उसी समाज के लोग उस पर इतना जुर्म करते हैं कि मजबूरन उन्हें तुम्हारे जैसा कदम उठाना पड़ता है। काश वक्त रहते माँ और बड़े पापा, बड़ी माँ ने तुम्हारी बात अनसुनी ना की होती तो आज तुम भी हमारे साथ होती। पापा और मैं अकेले नहीं रहते, हम सब साथ रहते। अफसोस उन्हें परिवार की मान मर्यादा, समाज की सोच की फिक्र ज्यादा थी अपनी बेटी की खुशियों से। कली अपने आंसू साफ करते हुए आगे बोली, याद रखिएगा, हम खुद की ताकत बन सकते हैं। खुद के लिए कुछ करना है तो अपनी हमेशा से बंद पड़ी जुबान को खोलना होगा। हाँ, बन जाएंगे बदतमीज, कहलाएंगे हम अड़ियल, घमंडी और शायद इससे भी ज्यादा, लेकिन जितनी शिद्दत से ये लोग हमें उस वक्त कोसते हैं जब हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, वही लोग हमारी कामयाबी पर हमारे खुद से ताल्लुक जाहिर करके अपना काम निकाला करेंगे। बस सिर्फ खुद पर आत्मविश्वास और अपने सपनों के लिए लड़ने की क्षमता होनी चाहिए खुद के अंदर। परिवार के खिलाफ जाना या उन्हें तकलीफ पहुंचाना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। और जब हम लड़कर जीतते हैं तो हमारे परिवार भी अपना सिर्फ घर से ऊंचा करके बोलते हैं कि वो हमारी बेटी है। मंजिलों की परवाह उन्हें होती है जिन्हें रास्ते पर चलना हो, उन्हें नहीं जिन्हें ख्वाबों के पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरना हो। खौफ उन्हें होता है जमाने का जो सपने देखने से डरते हैं, उन्हें नहीं जो अपनी ख्वाहिशों के लिए कांटे के सफर को तय करते हैं। शुक्रिया। कली के इतना कहते ही एक बार फिर माहौल तालियों से गूंज उठा। कली मुस्कुराते हुए नीचे आई तो उसके पापा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी एक बेटी भले ही डर गई हो तूफानों से, लेकिन एक बेटी चट्टानों से टकराने की ताकत रखती है। गर्व है मुझे तुझ पर और अपने दिए संस्कारों पर। कली भावुक हो गई। वो रोते हुए बोली, काश दी भी आपकी बात मान जाती तो आज वो हमारे साथ रहती। कहते हुए वो अपने पापा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, वो भी मजबूत थी बेटा, हालातों ने उसे कमजोर बना दिया और परिवार के मान सम्मान ने, खानदान की इज्जत, समाज के तानों से बचने के लिए उसने अपने सपनों को ठुकराकर सबकी खुशियों के लिए शादी कर ली। हमें माफ कर दे बेटा, हमारे कारण विद्या ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कहते हुए कली की माँ जोर जोर से रोने लगी। कली ने उन्हें अपने गले से लगाया और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, यही समझाने की तो कोशिश कर रही थी माँ उस वक्त भी कि क्या फायदा ऐसी समाज की बात का, क्या फायदा ऐसी इज्जत का। बेटी तो आपकी गई ना, समाज का क्या गया। उसने तो अभी आपको ही दोषी माना कि कैसी परवरिश दी थी आपने कि बेटी ने बिना किसी को बताए खुद को आग के हवाले कर दिया। कली के बड़े पापा उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, हम समझ गए हैं इस बात को बेटा। कली की बड़ी माँ बोली, अब तू वापस चल बेटा। कली के बड़े पापा कली के पापा से गले लगकर बोले, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तूने अपनी कली को। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? आप कुछ कहना चाहते तो अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।